नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जर्नी इनसाइड में। और आजकल हम बात कर रहे हैं न्यूमरोलॉजी वर्सेस ग्राफोलॉजी। न्यूमरोलॉजी के बारे में तो आप बहुत कुछ सीख गए हैं, समझ गए हैं। अपना खुद का चार्ट बनाना, एनालिसिस करना, डिफरेंट ड्राइवर कंडक्टर कॉम्बिनेशंस और लोशू चार्ट में जो डिफरेंट प्लेन्स हैं उनको आप बहुत अच्छी तरह से समझने लग गए हैं। और आजकल हम बात कर रहे हैं कि न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी कैसे काम करती है। ग्राफोलॉजी मतलब हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर एनालिसिस, और हमने इसके बारे में जो बेसिक कंसेप्ट्स हैं कि ये कैसे काम करती है, क्या होता है, और ग्राफोथेरेपी कैसे काम करती है, कैसे हमारी लाइफ को ट्रांसफॉर्म करने में, हमें सक्सेस दिलाने में हेल्प करती है, उसके बेसिक प्रिंसिपल्स और बेसिक कंसेप्ट्स हमने डिस्कस किए हैं। और लास्ट एपिसोड्स में हम बात कर रहे थे कि हर आदमी लाइफ में 3 चीज़ें चाहता है: स्वास्थ्य, समृद्धि और सफलता। तो स्वास्थ्य के बारे में जब हम बात कर रहे थे तो हमने देखा था कि बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो हमारी बॉडी में मैनिफेस्ट होती हैं, लेकिन उनका रूट कहीं ना कहीं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होता है। जैसे पैटर्न्स हमारे सबकॉन्शियस माइंड में होते हैं जिन्हें हम साइकोसोमेटिक डिसीजेस कहते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आदमी के कुछ प्रॉब्लम है, कुछ बीमारियां हैं, और वो सारे टेस्ट कराता है, लेकिन टेस्ट सारे नॉर्मल आते हैं, लेकिन फिर भी फिजियोलॉजिकली वो इतना हेल्दी फील नहीं करता है। और हमने देखा था कि किन किन तरह की बीमारियां या किस किस तरह के फिजिकल एलिमेंट्स हम हैंडराइटिंग में देख सकते हैं और उनको डिसॉल्व कर सकते हैं। जैसे हम बात करें कि अगर किसी को फ्रीक्वेंट हेडेक्स हो रहे हैं, या उसको सिर में कुछ प्रॉब्लम है, थ्रोट में प्रॉब्लम है, ब्रीदिंग इश्यूज़ है, हार्ट की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर है, पैल्पिटेशंस है, शॉर्ट ब्रेथ रहती है, सांस फूल जाता है, या इसी तरह से हमने देखा था ईयर्स की प्रॉब्लम है, स्टमक प्रॉब्लम है, नेक एंड शोल्डर एरियाज में पेन है, अपर बैक में पेन है, लोअर बैक में पेन है, नी में पेन है, हेयर फॉल है, और बहुत सारी हमने डिसीजेस की चर्चा करी थी। इवन डायबिटीज़, कैंसर की भी हमने चर्चा करी थी कि कैसे हम सिर्फ हैंड राइटिंग देख कर उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और थोड़ा सा हैंड राइटिंग पैटर्न चेंज करके हम बहुत इजीली उनसे निजात पा सकते हैं, उन पैटर्न्स को डिसॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए आज के एपिसोड में हम आगे की बात करते हैं। तो चलिए इस एपिसोड में बात करते हैं समृद्धि की। और जब हम समृद्धि की बात करते हैं तो मतलब प्रोस्पेरिटी। अब देखिए, प्रोस्पेरिटी यहाँ पर सिर्फ मॉनिटरी सक्सेस या भौतिक सफलता की हम बात नहीं कर रहे हैं, या प्रोफेशनल और करियर सक्सेस की बात हम नहीं कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं जो अपने करियर में बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हैं, या अपने प्रोफेशन में बहुत उन्होंने हाई पोजीशन हासिल की है, बहुत तरक्की हासिल की है, लेकिन आप देखेंगे तो उनकी पर्सनल लाइफ एकदम हेल है। उनके इमोशंस ठीक नहीं है, या वो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा है, या उनके रिलेशंस अच्छे नहीं हैं, या बहुत सारी बीमारियां उनको घेरे हुए हैं। तो डू यू कॉल देम ए गुड सक्सेस? क्या वो प्रॉस्परस हैं लाइफ में? नहीं। तो इसको हैंड राइटिंग में हम कैसे देखेंगे? तो हैंड राइटिंग में देखिए, हम सबसे पहले कंसेप्ट आपको समझना ज़रूरी है। एवरी सिंगल लेटर हियर रिप्रेजेंट्स ए थॉट, और थॉट अगर आपके अच्छे हैं, क्लैरिटी आपके थॉट में है, परसेप्शन आपकी अच्छी है, तो आपका डिसीजन मेकिंग अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन अच्छा होगा, आप चीज़ों को सही तरह से परसीव कर पाएंगे, जो जैसा है उसको वैसा परसीव कर पाएंगे। आपके विचार आपस में गड़बड़ हो रहे हैं या एक दूसरे में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, ये हम पता कर सकते हैं कि अगर आपके लेटर्स एक दूसरे में मर्ज हो रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए हैं। जैसे ये हैंड राइटिंग सैंपल नंबर 1 जो मैं दिखा रहा हूँ आपको, आप देखेंगे कि यहाँ पर हम हैंड राइटिंग को ठीक से पढ़ नहीं पा रहे हैं, उसमें लेटर्स आपस में घुल मिल रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं। तो इसका मतलब उसका थॉट प्रोसेस कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, उसकी परसेप्शन गड़बड़ हो रही है, उसकी कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रही है, और वो क्लियरली अपने आइडियाज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। तो समृद्धि के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपका थॉट पैटर्न अच्छा हो, आपकी परसेप्शन क्वालिटी जो है वो अच्छी हो, कम्युनिकेशन अच्छा हो। तो अगर आपका हैंड राइटिंग ऐसा है जहाँ पर हम एक एक लेटर्स को क्लियरली रीड कर सकते हैं, आपकी हैंड राइटिंग बहुत लेजिबल है, तो हम मान सकते हैं कि आप बहुत ज़्यादा समृद्धि की तरफ जाएंगे। आपका एटीट्यूड अच्छा होगा, आपका माइंडसेट अच्छा होगा, आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो जाएगा। तो आप चेक कीजिए आपकी हैंड राइटिंग में क्या ट्रेट्स नज़र आ रहे हैं। कोई भी आदमी जो अगर आपकी हैंड राइटिंग देखता है या आपका सिग्नेचर देखता है, तो क्या वो साफ तौर पे आपकी हैंड राइटिंग को पढ़ सकता है, या उसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है? अगर नहीं आ रही है दिक्कत, तो आप मान सकते हैं कि ऐसे लोग अक्सर ज़िंदगी में सफल देखे जाते हैं और बहुत अच्छा इनका व्यवहार होता है। हे गाइस, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आप लोगों की हेल्प करता हूं आपके लाइफ के पर्सनल चैलेंजेस को सॉल्व करने में। चाहे वो जॉब, मनी, करियर, बिजनेस, फाइनेंस से रिलेटेड हो, या आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं,
आपको लगता है कि आपकी लाइफ में कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं और अपनी ड्रीम लाइफ क्रिएट नहीं कर पा रहे हैं, तो डेफिनेटली वी कैन हेल्प यू विद द साइंटिफिक एंड लॉजिकल प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। और अगर आप न्यूमरोलॉजी सीख कर प्रोफेशनल कंसल्टेंट बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोगों की हेल्प करके अपना सक्सेसफुल करियर आप लॉन्च करना चाहते हैं, तो आप मेरा प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजी कोर्स भी एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। और अगर आप बिजनेसमैन हैं या सेल्फ एम्प्लॉयड प्रोफेशनल हैं या आपका कोई इंस्टीट्यूट है, इस्टेब्लिशमेंट है या किसी भी तरह का बिजनेस रन कर रहे हैं, तो हम आपके लिए डिज़ाइन कर सकते हैं एक ऐसा साइंटिफिक लोगो जो आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करेगा, आपका सेल्स ग्रोथ में हेल्प करेगा, आपकी स्टेबिलिटी बढ़ाने में हेल्प करेगा, आपके बिजनेस की जो अननेसेसरी लॉसेज हैं या एक्सपेंसेस हैं या हाई कॉस्ट EMIs हैं उनको कंट्रोल करने में हेल्प करेगा। और ये लोगो हम डिज़ाइन करते हैं यूजिंग द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी, सेक्रेट ज्योमेट्री एंड वास्तुशास्त्र। तो देखिए, ऐसा नहीं है कि जिनकी हैंडराइटिंग लेजिबल नहीं है या उनके लेटर्स आपस में मर्ज कर रहे हैं या ओवरलैपिंग कर रहे हैं, वो लोग सक्सेसफुल नहीं होते हैं। सक्सेसफुल तो हो सकते हैं, लेकिन जब हम समृद्धि की बात करते हैं, प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं, तो हम ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ की बात करते हैं, आपकी इनर पीस ऑफ माइंड की भी हम बात करते हैं। तो ये एक बहुत डिजायरेबल क्वालिटी है कि अगर आप सफलता के साथ साथ आप पीस ऑफ माइंड भी चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आप में कुछ इस तरह का इंटरनल स्ट्रेस ना हो या इंटरनल आपको कोई दुविधा ना हो, तो आप कोशिश कीजिए कि आप अपनी हैंडराइटिंग ऐसी बनाइए जो साफ है, लेजिबल है। मैं आपको एग्जांपल देके बताता हूँ। आपकी पॉकेट में, आपके वैलेट में इस वक्त कोई ना कोई करेंसी नोट होगा, 100 रुपये का, 500 रुपये का, 1000-2000 रुपये का नोट होगा। आप उसको निकालिए और उसमें RBI गवर्नर के सिग्नेचर होंगे। 99.9% केसेस में आप देखेंगे कि जो गवर्नर के सिग्नेचर हैं वो बिल्कुल क्लियर है, आप उनका नाम पढ़ सकते हैं। सिग्नेचर ऐसे हैं कि सिग्नेचर देख के मालूम पड़ रहा है कि इस बंदे का नाम ये है, चाहे वो हिंदी में लिखा है चाहे इंग्लिश में लिखा है। दैट इज द क्लैरिटी। अब देखिए, RBI गवर्नर को छोटी मोटी पोस्ट नहीं है। यहाँ पर जब आपका सिग्नेचर या आपके हैंडराइटिंग लेजिबल होती है, तो ना सिर्फ ये फाइनेंशियल सक्सेस की बात करता है, मटेरियलिस्टिक सक्सेस की बात करता है, बल्कि आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की भी बात करता है। और देखिए, हैंडराइटिंग से करना, लेजिबल बनाना, अगर आपकी हैंडराइटिंग इलेजिबल है या लेटर्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं तो वो बहुत मुश्किल है। तो चलिए, मैं आपको एक बहुत ही इजी मेथड बताता हूँ जिससे आपकी हैंडराइटिंग बहुत इजीली इंप्रूव हो जाएगी, लेकिन ज़रूरी है कि आप उसको प्रैक्टिस करें। एक बहुत सिंपल मेथड जिससे आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो सकती है, आपका एनर्जी लेवल बहुत हाई हो सकता है, आपको आपकी मैस्कुलिन एनर्जी एनहेंस हो सकती है, आपको अपने बॉसेस से, गवर्नमेंट सेक्टर से बहुत ज़्यादा आपको सपोर्ट मिलना शुरू हो जाएगा। और वो बहुत सिंपल मेथड है। एक तो है कि आप हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस करें, लेकिन वो काफ़ी मुश्किल काम हो सकता है और टाइम टेकिंग भी हो सकता है। आपको याद होगा कि हमारे बड़े बुजुर्ग कहा करते थे कि जब भी खाना खाइए आराम से, तसल्ली से बैठ के खाइए, बातें मत कीजिए, अपने खाने पे फोकस कीजिए। खाने का जो टेस्ट है, जो एरोमा है, जो फ्रेगरेंस है, उसको पूरा आप ध्यान दीजिए। हैव द प्लेजर ऑफ च्यूइंग द फूड, और जो पेट मेरा भर रहा है वो कितनी संतुष्टि मुझे मिल रही है, उस पर आप ध्यान दीजिए। लेकिन अक्सर हम आज देखते हैं कि जब भी हम खाना खाते हैं या तो आपस में बात करते रहते हैं, या ऑफिस में आप बहस करते रहते हैं, या टीवी सामने देखते रहते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं, मोबाइल पे बात करते रहते हैं, और वो जो खाना खाने का प्रोसेस है वो पूरा की पूरा एकदम साइडलाइन हो जाता है। तो मैं एक छोटी सी आपको ट्रिक बता रहा हूँ। मैंने पहले भी एक जगह न्यूमरोलॉजी के जब मैं डिस्कस कर रहा था सक्सेस प्रिंसिपल्स की, तो मैंने बताई थी। आप खाना खाने बैठिए, तसल्ली से खाना खाइए, 10 मिनट 15 मिनट मोबाइल को, टीवी को आप अलग हटा दीजिए और बात मत कीजिए। पूरी तरह से फोकस कीजिए अपने खाने पे, खाने का पूरा टेस्ट लीजिए, खाने में जिस तरह के भी फ्लेवर्स आ रहे हैं उनको एंजॉय कीजिए। एंजॉय the pleasure of chewing the food and having the feeling of your stomach being fulfilled। और जो सेटिस्फेक्शन होता है, कंटेंट होता है, आपको खाना खाने के बाद में एक संतुष्टि मिलती है, आप इसको एंजॉय कीजिए। आप 15 दिन सिर्फ ये करके देखिए, आप देखिए आपकी हैंडराइटिंग ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आप आधा खाना खाएंगे, उसमें भी आपको डबल एनर्जी लगेगी। अक्सर लोग ये कंप्लेन करते हैं कि हम सुबह से लेकर शाम तक काम करते हैं और शाम तक आते आते हमारा एनर्जी लेवल बहुत डाउन हो जाता है, हम बहुत थकान फील करने लगते हैं, या हमारी और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। आप सिर्फ एक ये छोटी सी प्रैक्टिस फॉलो करके देखिए। सुबह, दोपहर, शाम जब भी आप खाना खाएं, तसल्ली से बैठ के खाइए, आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट होने वाली है। और इसका क्या प्रिंसिपल है, कैसे ये हैंड राइटिंग में रिफ्लेक्ट होता है, वो मैं आपको आगे की वीडियोस में बताऊंगा, जब मैं आपको बताऊंगा कि हैंड राइटिंग के जोन्स क्या है, अपर जोन, मिडिल जोन, लोअर जोन क्या है और वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं। एंड
कैसे ये हमारी हैंड राइटिंग को अफेक्ट करता है, उसके बारे में हम आगे के एपिसोड्स में चर्चा करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अपने हर एपिसोड में मैं आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई ना कोई ऐसा हिंट, कोई ना कोई ऐसा मैं आपको टिप देने वाला हूं जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है या आपको सक्सेस दिलाने में हेल्प करने वाला है। तो इन वीडियोस को आप गौर से सुनिए। आज मैंने आपको हिंट दी है कि अगर आपका हैंड राइटिंग लेजिबल है तो आप बहुत अच्छी सफलता ले सकते हैं, और उसको इजीली कैसे कर सकते हैं आप, उसका भी मैंने आपको एक टिप दिया है। आप उसको फॉलो कीजिए और मेरे को बताइए 10-15 दिन 20 दिन प्रैक्टिस करने के बाद में कि आपको क्या रिजल्ट्स मिल रहे हैं। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले एपिसोड में कुछ और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स को लेके। तब तक आप चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, शेयर करते रहिए, कमेंट करते रहिए और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। सो आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।